सिक्योरिटी फोर्सेज ने मीर अली में दहशतगर्दी की कार्रवाई नाकाम बना दी। भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के सिक्योरिटी फोर्सेज के काफिले पर हमले की कोशिश, जवाबी कार्रवाई में 14 खवारिज जहन्नुम वासिल। दहशतगर्दों से झड़प में पाक फौज के 13 जवान शहीद। शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक शोहदा में सूबेदार जाहिद इकबाल, हवलदार सोहराब खान और मियाँ यूसुफ शामिल। नायक खिताब शाह, लांस नायक इस्माइल, सिपाही रुहेल मोहम्मद रमज़ान ने भी जाम शहादत नोश किया। शोहदा में सिपाही नवाब, जुबैर अहमद, मोहम्मद सखी, हाशिम अब्बासी, मुदस्सिर एजाज और मंजर अली शामिल। शोहदा का ताल्लुक कर नसीराबाद, बुनेर, लोअरदीद, पीपुर खास, डेरा गाजी खान, कोयटा, एबटाबाद, लिया और मर्दान से है। ISPR ने बताया कि खुदकुश बमबार ने धमाका खेज मवाद से भरी गाड़ी काफिले से टकराई। सफकाना वाक़े में 2 बच्चों और एक खातून समेत 3 मासूम शहरी शदीद जख्मी हुए। हमले की मनसूबाबंदी की हिदायत दहशतगर्द रियासत भारत ने दी। नेवल एकेडमी में 123वीं मिडशिपमैन 31वीं शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स कमीशन परेड फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। नेवल एकेडमी आमद पर नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने मेहमान खुसूसी का इस्तकबाल किया। तरबियत पाने वाले 127 मिडशिपमैन में बहरीन 19, इराक 4 और फ़लस्तीन के 2 मिडशिपमैन शामिल। ISPR के मुताबिक शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स के 23 कैडेट्स भी कमीशन टर्म का हिस्सा थे। कमांडेंट नेवल एकेडमी कोमोडोर तसव्वुर इकबाल ने कैडेट्स की तरबियत के खदोखाल पर रोशनी डाली। मेहमान खुसूसी ने नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले कैडेट्स में इनामात तकसीम किए। मसला कश्मीर के मुनसिफाना और पुरअमन हल तक जनूबी एशिया में कभी पायदार अमन कायम नहीं हो सकता। मारका हक भारत की याददाश्त से कभी खत्म नहीं होगा। हमारी दुश्मन भारत मुतकब्बिराना और जारहाना रवैये का मुसलसल मुजाहरा कर रहा है। पाकिस्तान के मौसर जवाब ने पूरे खत्ते को बड़े तनाज़े से बचा लिया। कराची में PNS रहबर में पाकिस्तान नेवी की पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि तरक्की के लिए अवाम और फौज के दरमियान मजबूत रिश्ता नागुज़ीर है। बहरी जंग का मैदान तेजी से तब्दील हो रहा है। खित्ते में मैरीटाइम सिक्योरिटी के मसाइल बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान के लिए मजबूत मैरीटाइम फोर्स रखना नागुज़ीर हो चुका। सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि दहशतगर्दी की जंग को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने ट्रांसफर एंड सीनियरिटी केस का फैसला चैलेंज कर दिया। सीनियर वकील मुनीर ए मलिक के जरिए 5 जजेस ने इंट्रा कोर्ट अपील सुप्रीम में दायर कर दी। जजेस ने सुप्रीम कोर्ट से ट्रांसफर केस फैसले को इंट्रा कोर्ट अपील में कलअदम करार देने की इस्तदा की है। पाकिस्तान आलमी सतह पर मखसूस नशिस्तों पर चंद माह पहले वाली या उस सुप्रीम कोर्ट का फैसला माने। अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा मुस्तफ़ा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा पीपल्स पार्टी का तालीम के मामले पर कोई ध्यान नहीं। सिंध की तालीम से मुतालिक जो रिपोर्ट आई उससे ज़्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती। पाकिस्तान आलमी सतह पर उभरती हुई मईशतों में सरफहरिस्त। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट, पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट रिस्क में गुज़श्ता 12 माह में बेहतरी रिकॉर्ड की गई है। डिफ़ॉल्ट होने का इम्कान 59% से कम होकर 47% रह गया। डिफ़ॉल्ट रिस्क में नुमाया कमी सरमायाकारों के बढ़ते हुए एतमाद का मसर है। मुआशरी इस्तेहकाम और इस्लाहात के बायस डिफ़ॉल्ट रिस्क में कमी हुई है। सियालकोट की तहसील डस्का से ताल्लुक़ रखने वाले एक ही ख़ानदान के 15 में से 10 अफराद दरियाए सवात में डूब गए। 8 अफराद की नमाज जनाजा डस्का में अदा। 2 अफराद की तलाश जारी। लाश डस्का पहुँचने पर शहर की फ़ज़ा सोगवार। चीफ सेक्रेटरी KP का रेस्क्यू ऑपरेशन का दौरा। जहाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए 15 लाख रुपए फ़ी किस्त का ऐलान। बलूचिस्तान के इलाके जोब में सैलाब में बहकर 4 खवातीन जान बहक, 2 जख्मी। जोब में ही सिलियाजा के मकाम पर सैलाबी रेले में 2 बच्चे लापता हुए। वफाकी वज़ीर इत्तलात तारड़ कहते हैं कि सानह सवात पर DC के बजाय वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को मुअत्तल किया जाए। सानह सवात पर पूरी कौम रंजीदा है। कुदरती आफत के दौरान रिलीफ की फरहमी हुकूमतों की जिम्मेदारी है। बहुत वक्त गुजरने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया।
बच्चे चीखो पुकार करते रहे मगर कोई उनकी मदद को ना आया। खैबर पख्तूनख्वा में वक्त फ्रेम अडियाला चल रहा है। बर वक्त मदद मिली तो सवात में कीमती जानें बच सकती थीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सानहा सवात में एक ही खानदान के मुतादिद अफराद के जान बहक होने पर इज़हार अफसोस। कहा, सानहा सवात दिल दहला देने वाला वाक़या है, गमज़दा खानदान को तनहा नहीं छोड़ेंगे। कुदरती आफात पर सियासत नहीं करनी चाहिए। सानिहा सवात में 10 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं। मकतूलीन के लवाहिकीन अपने प्यारों की मौत पर इंसाफ मांग रहे हैं। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वज़ीर आला पंजाब की तरफ से जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से ताज़ियत करते हैं। पूरी दुनिया ने सानिहा दरिया सवात का तकलीफ दे मंजर देखा। दरिया सवात जैसे सानिहात को रोकने के लिए इकदाम क्यों नहीं किए गए? रेस्क्यू हुकाम देर से क्यों पहुंचे? केपी में एयर एम्बुलेंस का इजरा अभी तक सवालिया निशान है। केपी हुकूमत के हेलीकॉप्टर बर वक्त इमदाद के लिए क्यों नहीं पहुंचे? लाइफ बोट्स क्यों नहीं थी? गोताखोर कहां थे? सियाहती मकामात पर अदम तहफ़्फ़ुज़ टूरिज़्म के लिए मुश्किलात पैदा कर रही हैं। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा है कि सवात में सयाहों के डूबने से पूरी कौम सदमे में है। वफाक और सूबों में IMF की ज़ालिमाना शराइत वाले बजट मुसल्लत कर दिए गए। मखसूस नशिस्तों पर फैसला अदलिया और पार्लियामेंट पर मनफी असरात लाएगा। सियासी बहरानों में इस्टेब्लिशमेंट अपनी गिरफ्त मजबूत कर रही है। मिली यकजहती काउंसिल मुहर्रम उल हराम के दौरान अमन अमान को यकीनी बनाने के लिए अपना किरदार अदा करेगी। कोई समझता है बाहर से मसीहा आकर मसाइल हल करेगा तो वो अहमकों की जन्नत में है। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि हम सबको मिलकर केपी के मसाइल का हल निकालना होगा। केपी पुलिस सबसे ज्यादा कुर्बानियां देने वाला इदारा है। बिलावल भुट्टो का फवाद चौधरी को करारा जवाब, बेवकूफ कह दिया। कहा, सिंधु दरिया ही दरिया सिंध है। वादी सिंध की तहजीब पूरे पाकिस्तान की है। लफ्ज़ इंडस दरअसल सिंधु की लातीनी शक्ल है जो अंग्रेजी में यूनानी नाम इंडोस के जरिए आया है। ये यूनानी नाम फारसी जुबान में सिंधु के तलफ़्फ़ुज़ से लिया गया था। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। शारा फैसल, कारसाज, नर्सरी, महमूदाबाद, II चंडीगढ़ रोड पर तेज बारिश। नॉर्थ नाजाबाद, नाजमाबाद, गुलबहार, गुरु मंदिर और गार्डन में भी मूसलाधार बारिश। मलीर, गुलिस्तान जौहर, नाता खान, FB एरिया समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद अहम शाहराहों पर ट्रैफिक जैम। नुमाइश चारंगी और एतराफ में ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। एमेजना रोड, शारा फैसल पर भी ट्रैफिक सुस्त रफ्तारी का शिकार। सदर से एयरपोर्ट जाने वाले ट्रैक पर ट्रैफिक का बहाव। माड़ीपुर रोड, कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया पर ट्रैफिक जैम। नर्सरी, कारसाज, यूनिवर्सिटी रोड पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। सपूरा, चारंगी और गुलिस्तान जौहर पर भी ट्रैफिक जैम। कराची में बारिश के मौसम में करंट लगने से शहरियों के जान बहक होने के वाकयात। कोरंगी, बिलाल कॉलोनी, न्यू कराची और गोलीमार में करंट लगने से 3 अफराद जान बहक। कोरंगी में करंट लगने से मुदस्सिर जान बहक हुआ। न्यू कराची में गुलफाम नामी शख्स जान बहक हुआ। गोलीमार में करंट लगने से नौजवान मीर जान की बाजी हार गया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब आवाम को रिलीफ फराहम करने में नाकाम। शहर क़ायद में होने वाली हल्की बारिश ने इंतजामिया के तमाम दावों को बेनकाब कर दिया। मुख्तलिफ इलाकों में पानी, कचरा और टूटी फूटी सड़कों ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी। सड़कों पर बने गड्ढे बारिश के पानी से भर गए। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। के इलेक्ट्रिक का धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन। 38 घंटे गुजर जाने के बावजूद के इलेक्ट्रिक का फॉल्ट ताहाल सही नहीं हो सका। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक बिजली का ब्रेकडाउन 26 जून की रात 10 बजे हुआ। के इलेक्ट्रिक की जानिब से सिर्फ 2 पंप हाउस की बिजली बहाल की गई है। के 3 पंप हाउस की बिजली ताहाल मुकम्मल बहाल नहीं की गई। शहर को 171 मिलियन गैलन पानी की कमी का सामना है।
कराची के इलाके मॉडल कॉलोनी काजिमाबाद में तरक्याती काम आवाम के बाद पुलिस के लिए भी खतरा बन गया। आवाम की मदद के लिए पहुंचने वाली पुलिस मोबाइल गड्ढे में फंस गई। पुलिस मोबाइल को अहलकारों और शहरियों ने गड्ढे से निकाल लिया। पंजाब असम्बली में ऑपोजिशन के 26 अरकान को हंगामाराई करने पर मुअत्तल कर दिया गया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का आज ही इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भेजने का ऐलान। नोटिफिकेशन के मुताबिक 26 अरकान को 15 इजलासों के लिए असम्बली की कार्रवाई से मुअत्तल किया गया। ऑपोजिशन अरकान पर कवायद की संगीन खिलाफ वर्जी, ऐवान में हुल्लड़बाजी, एजेंडा पेपर्स फाड़ने और नारेबाजी का इल्ज़ाम है। मलिक मोहम्मद खान ने कहा कि हमेशा इनकी पासदारी की तलकीन की। ऐवान में ऑपोजिशन का रवैया अफसोसनाक है। आप तकरीर करें लेकिन मेरे डाइस पर चढ़कर महबूस न करें। गुंडागर्दी करना किसी भी सियासी रहनुमा का हक नहीं। ऐवान को कवायद और ज़वाबित से चलाना मेरी जिम्मेदारी है। जमहूरी और पार्लिमानी रिवायत पर यकीन रखता हूँ। ईरान में इसराइली हमलों से शहीद 60 अस्करी शख्सियात, साइंसदान और बच्चों का तारीखी जनाजा। सरकारी तकरीब तेहरान के मारूफ इनकलाब चौक में मुनक्किद की गई। तेहरान की इस्लामी तरक्याती राब्ता काउंसिल के सरबरा मोहसिन महमूदी ने ऐलान किया, ये दिन इस्लामी ईरान और इनकलाब के लिए एक तारीखी दिन है। शहदा के जनाजे में अवाम की बड़ी तादाद शरीक हुई। ईरानी हुक्काम का कहना है कि इसराइली हमलों में 600 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हुए, जिनमें अक्सरियत आम शहरियों की थी। ट्रंप अगर संजीदा हैं तो खामनाई के बारे में लबो लहजा बदलें। ईरानी वजीर खारजा बासर अख्ची का ट्वीट, कहा इसराइल के पास अब्बू के पास भागने के सिवा कोई चारा न था। धमकियों और तौहीन को हरगिज बर्दाश्त नहीं करते। ईरानी अपनी कदर जानते हैं, अपनी आज़ादी की कदर करते हैं। ईरानी कभी किसी और को अपनी तकदीर का फैसला करने नहीं देते। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंद कराने पर खुश। भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग बंदी का एक बार फिर क्रेडिट ले लिया और जंग बंदी पर दोनों मुल्कों की क़यादत की तारीफ की। कहा, पाकिस्तान और भारत के पास आला सतह के एटमी हथियार हैं। हमने पाकिस्तान और भारत का मामला तिजारत के जरिए हल किया है। अमरीकी सदर ट्रंप का इंदा हफ्ते इसराइली गोलाबारी रोकने का इंदिया। कहा, गाजा में सूरत हाल बहुत ख़राब है, खुराक की किल्लत है, जंग बंदी के करीब हैं। अमरीका रकम और ग़िज़ा फराहम कर रहा है जिसमें कोई और मुल्क अमरीका की मदद नहीं कर रहा। ईरान की एटमी तनसीबात पर दोबारा हमले से बिल्कुल गुरेज नहीं करूँगा। अगर ईरान ने सतह पर यूरेनियम अफसुदा की जिस पर अमरीका को तशवीश हुई तो बमबारी पर बिल्कुल गौर करेंगे। आयतुल्लाह खामेनी की अमरीका के मुंह पर थप्पड़ मारने वाले बयान का जल्द रद्द अमल देंगे। अमेरिका ने ईरान पर हमले अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत जायज़ करार दे दिए। सलामती काउंसिल को लेकर खत में अमेरिका ने ईरान के खिलाफ कार्रवाई को इज्तिमाई दिफा करार देते हुए कहा कि ईरान की जौहरी आफजूदगी की सलाहियत खत्म करना हदफ था। ईरान के एटमी हथियार हासिल करने और इस्तेमाल के खतरे को रोकना जरूरी था। ईरान के साथ मुआहदे के लिए पुरअज़्म है। अमरीकी सदर ट्रंप को ईरान पर मजीद हमलों से रोकने की डेमोक्रेटिक करारदाद सेनेट में मुस्तरद। रिपब्लिकन अक्सरियती सेनेट ने करारदाद 53 के मुकाबले में 47 वोटों से नाकाम बना दी। करारदाद में ईरान पर मजीद कार्रवाई के लिए कांग्रेस की मंजूरी लाजिम करार दे दी गई। ईरान आफजूदा यूरेनियम दूसरे मुल्क मुंतकिल करने के लिए मशरूत तौर पर राजी। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मंदूब अमीर सईद इरावानी ने इंदिया दिया कि अगर अमेरिका के साथ नया मुआहदा तय पाता है तो ईरान अपने 60% और 20% आफजूदा यूरेनियम के ज़खायर किसी दूसरे मुल्क मुंतकिल करने पर आमादा हो सकता है। इस इकदाम के बदले में ईरान को येलो केक मुहैया किया जाना चाहिए जो कि यूरेनियम का वो खाम पाउडर है जिसे ईंधन या हथियार के काबिल बनाने के लिए मजीद अमल से गुजरना पड़ता है।
रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने रूस अमरीका ताल्लुकात में बेहतरी का क्रेडिट अमरीकी सदर ट्रंप को दे दिया। मुलाकात की ख्वाहिश का भी इजहार। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक रूसी सदर ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की कोशिशों के सबब रूस और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात मुस्तहकम होना शुरू हो गए हैं। गजा में इमदादी मराकज़ पर इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों पर इसराइली फ़ौज की जानिब से जानबूझकर फायरिंग की जाती है। इसराइली अखबार का इंकशाफ। तहकीकाती रिपोर्ट में कहा, इमदादी मराकज़ पर मौजूद लोग वाज़े तौर पर किसी खतरे का बाइस नहीं थे। फौजियों ने एतराफ़ किया कि कमांडर्स ने उन्हें हुक्म दिया कि हुजूम को मुंतशिर करने के लिए उन पर बराह रास्त फायरिंग की जाए, चाहे वो इमदाद लेने के लिए ही क्यों न आए हों। एक फौजी ने सूरत हाल का इसराइली फ़ौज के अखलाकी ज़ाब्तों का मुकम्मल ज़वाल करार दिया। दाइश के दहशतगर्दों ने मासूम बच्चे को तावान की खातिर बेदर्दी से शहीद किया। 7 माह तक ज़ाती तौर पर और हुकूमत बलूचिस्तान भी बच्चे की बाजियाबी के लिए संजीदा कोशिशें करती रही। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती का बच्चे के कत्ल मुलव्वस अनासर को कैफर किरदार तक पहुँचाने का ऐलान। कहते हैं कि वाक़े में मुलव्वस अनासर के खिलाफ पूरी रियासती मशीनरी हरकत में आ चुकी। वाक़े मुलव्वस कुछ दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो चुके, कुछ के गिर्द घेरा तंग है। हम पाकिस्तान के पानी के हुकूक के लिए हर फोरम पर आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। मरकजी तर्जुमान पीपी शाज़िया मरी कहती हैं, सिंतास मुआहदे पर आलमी अदालत के फैसले से पाकिस्तान मौक़िफ़ दुरुस्त करार पाया। भारत को जिम्मेदारी से राह फरार इख्तियार करने नहीं देंगे। बिलावल भुट्टो ने आलमी सतह पर इंडस वाटर्स पाकिस्तान का मुकदमा भरपूर अंदाज में उठाया। आलमी अदालत ने भारत के एतराज़ात मुस्तरद कर दिए, जो पाकिस्तान की कानूनी फतह है। पासपोर्ट में जदीद फीचर्स मुतारिफ। इंडेक्स में पाकिस्तान 100 बेहतरीन ममालिक की फहरिस्त में शामिल। लेकिन हल्ले पासपोर्ट इंडेक्स की जानिब से साल 2025 की रैंकिंग जारी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी पासपोर्ट 2021 में 113वें नंबर पर था, अब 100वें नंबर पर आ गया है। मज़बूत पेशरफ़्त आलमी सतह पर पाकिस्तान की सफारती सरगर्मी और आलमी ताल्लुकात में बेहतरी की आगाज़ है। मोदी की मुआशरी पॉलिसियों की नाकामी। भारत अमरीका तिजारती मुज़ाकरात डेडलॉक का शिकार। मोदी हुकूमत की गैर वाज़ेह पॉलिसियों पर अमरीका का इज़हार तशवीश। भारत आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार। मोदी सरकार का विश्व गिरोह बयानिया मुआशरी मैदान में नाकाम। टैरिफ से खौफजदा मोदी का पॉलिसी यू टर्न। भारतीय हुकूमती ज़राए के मुताबिक ऑटो, स्टील और ज़रई अशिया पर महसूलात का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। मार्का हक के दौरान अमरीका की पाकिस्तान से रुखबत पर भी भारत तज़ब्ज़ुब का शिकार। भारतीय सफारती नाकामी से मईशत को धचका। सदर ट्रंप का पाकिस्तान की जानिब झुका है। पाकिस्तान से ट्रंप की कुर्बत पर भारत में खलबली मच गई। भारत अमरीका के साथ गहरे स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात कायम करने पर खौफजदा। साइंसी तहकीक और तरक्की के लिए मखसूस स्कीम विज्ञान धारा। मोदी सरकार के सियासी ड्रामे से बढ़कर कुछ नहीं। हुकूमती स्कीम इंस्पायर के तहत महक़क़ीन 9 माह तक वज़ाइफ से महरूम, कई कर्ज लेने या तहकीक छोड़ने पर मजबूर। अल जज़ीरा के मुताबिक तहकीक के लिए 70% बजट सूद से पाक कर्जों की शक्ल में निजी इदारों को बांट दिया गया। हुकूमती फंड्स की अदम अदायगी ने महक़क़ीन लैपटॉप खरीदने से कासिर। नई स्कीम ने वज़ाइफ की अदायगी को बहरान और बदनज़मी में धकेल दिया। अफगान तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद अफगानिस्तान एक बार फिर दहशतगर्द तंजीमों की महफूज पनाहगाह बन चुका है। दाइश, खुरासान, तहरीक तालिबान, पाकिस्तान और दहशतगर्द ग्रुप अफगानिस्तान में मुनज़्ज़म हो रखे हैं। अमरीकी उमूर ख़ारजा बराए जनूबी वस्ती एशिया की ज़ेली कमेटी के चेयरमैन ने हक़ाइक़ पेश कर दिए, जिसके मुताबिक तालिबान के इक़्तिदार संभालने के बाद से जनूबी और वस्ती एशिया में दहशतगर्दी के वाक़यात ख़तरनाक हद तक बढ़ गए। तालिबान के इक़्तिदार संभालने के बाद 2024 में पाकिस्तान को अपनी तारीख के बदतरीन दहशतगर्दाना हमलों का सामना रहा। अफगान तालिबान की सहूलतकारी में होने वाली दहशतगर्दी के बाइस मासूम पाकिस्तानी और सिक्योरिटी अहलकार जाँ बहक हुए। तालिबान के ज़ेरे इक़्तिदार BLA और फितनतुल ख़वारिज जैसे गिरोह पाकिस्तान में बेअमनी को हवा दे रहे हैं। क्रिप्टो से मुतालिक पाकिस्तानी इक़दामात पर बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों का एतमाद। भारतीय प्रोपेगंडा बुरी तरह नाकाम। भारतीय अखबार द प्रिंट का एतराफ़,
बायंस के बानी की पाकिस्तान आमद और क्रिप्टो ताउन के इम्कानात पर बातचीत। भारत में सख्त टैक्स क्रिप्टो मार्केट बैठ गई। भारत की नाकाम क्रिप्टो हुकूमत अमली के बाद पाकिस्तान की मौसर क्रिप्टो पॉलिसी आलमी मीडिया की तवज्जो का मरकज़। 30% क्रिप्टो टैक्स से भारत में 97% क्रिप्टो मार्केट खत्म। नौजवान सरमायाकार मुल्क छोड़ने पर मजबूर। डिफरेंट भारत की क्रिप्टो पॉलिसी ने नौजवान की आलमी डिजिटल मौक़े के दरवाजे बंद कर दिए। पाकिस्तान की अमेरिका के बाद बिटकॉइन रिजर्व कायम करके डिजिटल दुनिया में भारत पर सबकत का एतराफ़। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने CDA को तहलील करने की हिदायत कर दी। तमाम इख्तियारात और असासे मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को मुंतकिल करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। CDA का राइट ऑफ वे और एक्सेस चार्जेस का SRO का रकम करार दे दिया। अदालती फैसले में कहा गया कि CDA ने SRO के तहत किसी से कोई रकम वसूल की तो वापस की जाए। सुप्रीम कोर्ट का आइंदा हफ्ते की समाअत के लिए जजेस रोस्टर जारी। 5 बेंच तश्कील दे दिए। 4 बेंच इस्लामाबाद और 1 बेंच लाहौर रजिस्ट्री में मुकदमात की समाअत करेगा। बेंच 1 चीफ जस्टिस याहिया खान आफरीदी और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल होगा। बेंच 2 जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस अकील अहमद अब्बासी पर मुश्तमिल होगा। बेंच 3 जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस मुसरत हिलाली पर मुश्तमिल होगा। बेंच 4 जस्टिस अतर मिनुल्लाह, जस्टिस इरफान सादत और जस्टिस मलिक शहजाद मौजूद होंगे। लाहौर रजिस्ट्री में बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस शाहिद लाहौर रजिस्ट्री में बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस शाहिद बिलाल और जस्टिस आमिर फारूक पर मुश्तमिल होगा। मुहर्रम उल हराम के दौरान मुमकिन सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र वजारत दाखिला ने मुल्क भर में पाक फौज तैनात कर दी। वजारत दाखिला की वफाकी काबीना को भेजी गई समरी मंजूर, बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी। एलामी के मुताबिक चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में फौज सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम देगी। फौज की तैनाती आइन के आर्टिकल 245 के तहत की गई। फौजी एहलकार मकामी पुलिस और रेंजर्स के साथ मिलकर मुश्तरका गश्त और निगरानी के फ़राइज़ अंजाम देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अचानक दौरा नादरा मेगा सेंटर। शहरियों का सहूलियात पर इजहार इत्मीनान। वफाकी वज़ीर की शनाख्ती कार्ड्स और दीगर दस्तावेजात के हुसूल के लिए आए शहरियों से मुलाकात। शहरियों के मसाइल के फौरी हल के लिए मौके पर ही अहकामात जारी किए। वज़ीर दाखिला ने खुद शनाख्ती कार्ड नंबर फीड करके और फिंगरप्रिंट्स के जरिए खुद कार निज़ाम का मुशाहिदा किया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से वियतनाम के सफीर की मुलाकात। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा, वियतनामी सरमायाकार सिंध के मुनाफा बख्श शोबों में दिलचस्पी रखते हैं। सरमायाकारों के लिए सहूलत और रहनुमाई को यकीनी बनाया गया है। वियतनामी सफीर ने कहा कि गवर्नर सिंध के फलाही इक़दाम काबिल तहसीन हैं। वियतनामी सरमायाकार सिंध में सरमायाकारी में दिलचस्पी रखते हैं। इंसदाद मनशियात के आलमी दिन की मुनासिबत से एंटी नारकोटिक्स फोर्स KP की जानिब से सूबे भर में आगाही मुहिम। खुसूसी मुहिम में पेशावर की मुख्तलिफ जामियात में आगाही प्रोग्राम और वॉक का एहतमाम किया गया। शुरका ने इंसदाद मनशियात के हवाले से एंटी नारकोटिक्स फोर्स की काविशों को सराहा। एंटी नारकोटिक्स फोर्स खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से तालीमी इदारों में मनशियात की रोकथाम के लिए असातिज़ा और तलबा की मुस्तक़ा कोशिशों की भी अहमियत पर जोर दिया गया। एशियन यूथ गर्ल्स नेटबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने चाइनीज ताइपे को शिकस्त दे दी है। जनूबी कोरिया में जारी चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने मुसलसल दूसरी कामयाबी हासिल कर ली। पाकिस्तान ने चाइनीज ताइपे को 32 के मुकाबले में 56 गोल से कामयाबी हासिल की है। श्रीलंका ने दूसरे टेस्ट मैच में बांग्लादेश को इनिंग्स और 78 रन से शिकस्त दे दी। श्रीलंका के पौथम निसाका 158 रन बनाकर मैन ऑफ द मैच करार। सीरीज में 369 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द सीरीज के भी हकदार। श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में शिकस्त। बांग्लादेश क्रिकेट टीम के कप्तान नजमुल हसन शांतु का टेस्ट फॉर्मेट की क़यादत छोड़ने का ऐलान। मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, टेस्ट फॉर्मेट में मजीद कप्तानी जारी नहीं रखना चाहता। ये कोई ज़ाती फैसला नहीं बल्कि टीम के मफाद में है। 3 अलग अलग फॉर्मेट्स में 3 कप्तान रखना टीम के लिए सूदमंद नहीं होगा।
अमरीकी खातून ओनिजा के बाद एक और लड़की की कराची में लव स्टोरी का अफसोसनाक अंजाम। अफ्रीकी मुल्क ट्यूनिस की रिहायशी 19 साल निदा अयारी ने कराची के विमेन थाने पहुंच गईं। लड़की ने दरख्वास्त में बताया कि नया आबाद खड्डा मार्केट लियारी के रिहायशी मोहम्मद आमिर ने सोशल मीडिया पर दोस्ती की, शादी का फैसला किया, वीज़ा हासिल करके कराची आए। निकाह के चंद माह बाद आमिर ने तलाक दे दी। लड़की अब वापस अपने मुल्क जाना चाहती है। और भारतीय अदाकारा, रियलिटी टीवी स्टार और मशहूर गाना कांटा लगा से शोहरत हासिल करने वाली शेफाली 42 साल की उम्र में चल बसी। भारतीय मीडिया के मुताबिक शेफाली को अचानक दिल का दौरा पड़ा, फौरी अस्पताल मुंतकिल किया गया मगर वो जान बड़ ना हो सकी।